हालेलुया। यीशु मसीह अच्छा है। यीशु मसीह बहुत अच्छा है चर्च। प्रेज द लॉर्ड। बहुत खुशी है और विश्वास है आप सब अपने घरों में स्वस्थ और भले चंगे होंगे। कोई शक नहीं, एक लंबा समय जरूर चला गया है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, सब बातों में हमारा प्रभु यीशु मसीह नियंत्रण रखे हुए है। बाइबल कहती है उसको हमारी चिंता है। परमेश्वर को हमारी चिंता है। परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी स्तुति और तारीफ करते हैं। आज इस रविवार को फिर से एक बार आप सब अपने अपने घरों में हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। इस रविवार के दिन परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे। और जैसा बाइबल कहती है, धन्यवाद के साथ उसके आंगनों में स्तुति करते हुए उसके फाटकों में प्रवेश करो। हम सब मिलकर प्रभु को धन्यवाद देंगे। आप अपने घरों से और हम यहाँ से मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। कुछ गीतों को गाएंगे, कुछ कोरसेस को गाएंगे, मिलकर धन्यवादित हृदय से, आनंदित हृदय से अपने प्रभु को ऊंचा करेंगे। हालेलुया। आइए मिलकर हम प्रभु की आराधना करें। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम फिर से एक बार उसकी उपस्थिति में हैं, उसकी सामर्थ्य उपस्थिति में हैं। और प्रियो, जब हम उसकी उपस्थिति में हैं, आज की सुबह आराधना में जाने से पहले मैं परमेश्वर के एक वायदे को आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने भजन 139 उसकी 16वीं आयत में हमसे वायदा किया है कि हमारे हर एक अंग रचे जाने से पहले उसकी पुस्तक में लिखे हुए हैं। मतलब हमारे हर एक अंग का हिसाब किताब परमेश्वर के पास पहले से ही है। और जब तक हमारे अंग उसके हिसाब किताब में है, उसकी पुस्तक में है, प्रियो, सच जानिए, विश्वास करिए कि कोई भी चीज, कोई भी बीमारी, कोई भी परिस्थिति, कोई भी निर्बलता, कोई भी दुर्बलता हमें हानि नहीं पहुंचा सकती। हालेलुया। क्योंकि उसने हमारे हर एक अंग का हिसाब रखा हुआ है। हमें केवल विश्वास करना है और विश्वास करने के साथ, उत्साह के साथ उसकी आराधना करना है, उसके पवित्र नाम को धन्यवाद। आइए मिलकर गाएं, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। एक बार फिर से, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। विश्वास के साथ, मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। आइए मिलकर कहें, प्रभु का करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा
पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा मिलकर। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बाती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बाती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। वो सदा धन्यवाद के योग्य है, सदा स्तुति के योग्य है, सदा आराधना के योग्य है। आइए अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं और इस समय है हम उसकी आराधना करेंगे। लॉर्ड वी वर्शिप यू। हम आपके पवित्र नाम की आराधना करते हैं, आपके पवित्र नाम को धन्य कहते हैं। कलीसिया इस समय आपके नाम को ऊंचे पर उठाती है। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हाले। आइए मिलकर कहें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले मिलकर हालेलुया, यस लॉर्ड हालेलुया, वी वर्शिप यू हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझको बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझको उठाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझको बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझको उठाता है। हाले हालेलुया,
जो भी परिस्थिति है, चाहे जो भी बात है प्रभु, आप सदा महिमा के योग्य हैं। और हम सब मिलकर आपकी आराधना करते हैं, कलीसियाई रूप में आकर प्रभु आपके नाम को महिमा देते हैं। हर एक परिस्थिति में आपका धन्यवाद करते हैं और आपसे कहना चाहते हैं, हर एक परिस्थिति में आप महिमा के योग्य हैं, हर एक परिस्थिति में आप धन्यवाद के योग्य हैं, हर एक परिस्थिति में आप स्तुति के योग्य हैं। आप महिमा से भरे हुए परमेश्वर हैं, केवल आप ही महिमा के योग्य हैं, केवल आप ही महिमा के योग्य हैं। आइए मिलकर कहें, महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाऊं तेरा नाम। महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाऊं तेरा नाम। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। मिलकर कहें, तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. चर्च, विश्वास करें, मुझसे प्रभु कह रहा आपसे कहने के लिए, आप अपने परिवार में जिस चीज की कमी को महसूस कर रहे हैं, लॉकडाउन में इन सब बातों के बाद जिस चीज की कमी महसूस कर रहे हैं, आज प्रभु कह रहा है मुझसे, परमेश्वर आपके घर में आएगा, उस कमी को दूर करेगा, आप उसकी उपस्थिति की भरपूरी को पाएंगे, आप उसके स्पर्श को पाएंगे अपने आत्मिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, आर्थिक जीवन में। यस, प्रभु आश्चर्य कर्म कर रहा है, प्रभु आश्चर्य कर्म कर रहा है, आप उसकी सामर्थ को देखेंगे। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया जीसस। जब हम आराधना कर रहे थे, मैंने प्रभु की आवाज सुना, प्रभु ने कहा, मैं उनकी जरूरतों को पूरा करूंगा, मैं उनकी जरूरतों को पूरा करूंगा। विश्वास करें और विश्वास से अपने आश्चर्य कर्म को ले। विश्वास करें और विश्वास से अपने आश्चर्य कर्म को ले। दोनों हाथ ऊपर उठाएं और मिलकर एक बार फिर से विश्वास से मिलकर गाएं, महिमा के योग्य हैं आप, आदर के योग्य हैं, और आप आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर हैं। महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाऊं तेरा नाम। महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, अपने
तेरे हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाऊं तेरा नाम। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई तेरे जैसा कोई नहीं। मिलकर कहें, तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. परमेश्वर का धन्यवाद। फिर से एक बार प्रभु की दया में हमें अनुग्रह मिला है। इस रविवार आराधना के बाद परमेश्वर के वचन को मनन करने का, सीखने का, और जो बात प्रभु ने दिया है उसको जानने का। पिछले हफ्ते हमने परमेश्वर के वचन में से एक बात पर मनन किया था, विचार किया था। एक ख्याल जो आया था, व्हाट इज नेक्स्ट, इसके बाद क्या। और हमने उसमें परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखा और समझा था। पिछले हफ्ते हमने मूसा के माता पिता के जीवन से, उनके विश्वास के जीवन से सीखा था। और उसमें खास बात हमने ये सीखा था कि कैसे अंत में उन्होंने एक टोकरी बनाई, उसमें मूसा को रखा और फिर उसके बाद विश्वास से उसको नील नदी में छोड़ दिया। हमने भी सीखा कि इस लॉकडाउन के समय में, इस अंतिम दिनों में हमें भी परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को लेकर एक टोकरी बनाना है और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में अपने आप को रख देना है, ताकि परमेश्वर जो सामर्थी है, परमेश्वर जो अद्भुत है, अपनी प्रतिज्ञाओं को हमें हमारे डेस्टिनेशन पे या उसके पर्पस को पूरा करने के लिए वहां पे पहुंचा दे। आइए आज हम उसी में और आगे चले। व्हाट इज नेक्स्ट? हमने टोकरी तो बना लिया है, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को ले लिया है, लेकिन उसके बाद क्या है? उसके बाद परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है? आज हम मूसा के जीवन से इन बातों को समझेंगे। मूसा के जीवन में से 3 बातों को सीखेंगे, या मैं ऐसा बोलूं, मूसा के जीवन की 3 स्टेजेस को हम आज अपने मसीही जीवन के लिए सीखेंगे, समझेंगे। जब हमने प्रतिज्ञाओं की उस टोकरी को बनाया है, आगे क्या है मैं ऐसा उसको आपको बोल के समझाऊं। परमेश्वर हमको हर समय एक प्रक्रिया में लेके जाता है और उस प्रक्रिया में फिर बहुत सारी बातें हमारे मसीही जीवन में होती है। आइए देखें मूसा के जीवन से, उसके जीवन का सबसे पहला स्टेज बाइबल हमको प्रेरितों के काम में बताती है, और प्रेरितों के काम में स्टीफनुस है जो वहां सब लोगों के सामने उपदेश दे रहा है। और जब उपदेश दे रहा है तो मूसा के जीवन में से वो सब बातों को सिखाता है। और यहां पे ही मूसा का एक एक स्टेज लिखा हुआ है। प्रेरितों के काम 7वां अध्याय 17वीं आयत से 22वीं आयत तक वो मूसा के जीवन का पहला स्टेज
बताता है। बाइबल हमको बताती है कि जब मूसा को उस टोकरी में रख दिया गया और फिर उसको बाद नील नदी में छोड़ दिया गया, तो वो वहां पर फिरौन की बेटी आई और उसने उसको अपने साथ महल में ले गई। ना समझे, पहली बात पहले स्टेज में क्या हुई जो हम सबके लिए बहुत जरूरी है। मूसा के जीवन का पहला स्टेज, जब वो फिरौन के महल में पहुंचा दिया गया, सबसे पहले वहां पर उसको शिक्षा दी गई। He was being educated, उसको शिक्षा दी गई। लिखा हुआ है बाइबल में, जब फेंक दिया गया तो फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना पुत्र करके पाला। ध्यान से, मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वह वचन और कर्म दोनों में सामर्थी, उसको मिस्र की पूरी विद्या बताई गई। जब परमेश्वर के अनुग्रह में चर्च हम वो एक प्रॉमिसेस की टोकरी बना के अपने आप को उसमें रखते हैं ना, सिर्फ प्रॉमिसेस को लेके अपने आप को उसमें रखना नहीं है, उसमें परमेश्वर ने हमारे लिए जो शिक्षा रखी है, उसमें जो विद्या रखी है, उसमें जो बात परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है वो हमें सीखना है। इस लॉकडाउन के पीरियड में परमेश्वर जो बातें हमें सिखाना चाहता है, जिस प्रकार हमें आत्मिक जीवन में एजुकेट करना चाहता है, वो बातों को हमें सीखना बहुत जरूरी है। बाइबल कहती है मूसा को मिस्र की सारी विद्या सिखाई गई और वो बातों और कामों में सामर्थी हो गया। आज मैं सबसे पहली बात आपसे बोलूं, जब हम सब अपने अपने घरों में अकेले में हैं, एकांत में हैं, परिवार के साथ में हैं, परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं, समझें, आप वचन पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु उन सब से अपने आत्मिक जीवन में सीख क्या रहे हैं? और सीखने के बाद क्या आपके लिए भी ये कहा जा सकेगा जैसे मूसा के लिए कहा गया कि वो मूसा को मिस्र की सारी विद्या सिखाई गई और वह वचन और कर्म दोनों में सामर्थी था? वो बात है जो आज हमको समझना है। What is next? हमें वचन में और कर्म में सामर्थी हो जाना है। जो समय हम बिता रहे हैं, जो समय हम परमेश्वर के वचन के साथ में दे रहे हैं, जो प्रार्थना का समय हम बिता रहे हैं, वो इतना अद्भुत हो, परमेश्वर के अनुग्रह में लिपटा हुआ। हमारी नम्रता प्रभु के आगे दिखाई दे, जिससे परमेश्वर अपने इस वचन से, अपने इस वचन की प्रतिज्ञाओं से हमारी आत्मा में हमको बलवंत कर दे, हमारी आत्मा में हमको सामर्थी बना दे। यदि मैं बाइबल में से कुछ बातों को, उदाहरणों को आपके सामने रखूं, तो बाइबल हमको बताती है यीशु मसीह के विषय में, जो प्रतिज्ञा के रूप में हमारे पास में इस दुनिया में आया। और जब वो इस दुनिया में आया, उसने जन्म लिया। बाइबल बताती है, लूक उसके 2 अध्याय में लिखा हुआ है, और यीशु बुद्धि और डील में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है, as Jesus grew taller, he continued to grow in wisdom. He continued to grow in wisdom. यीशु मसीह बुद्धि में बढ़ता गया। मनुष्य बन के आए थे ना, ऐसे ही नहीं हो गया सब कुछ। चर्च, जो आज की बात प्रभु ने दिया है समझने के लिए, हमें इस समय का फायदा उठाते हुए आत्मिक बुद्धि को प्राप्त करना है, आत्मिक समझ को प्राप्त करना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ के आत्मिक ज्ञान हासिल करना है। यीशु मसीह के लिए लिखा हुआ है और बाइबल कहती है, he continued to grow in wisdom। हमें बुद्धि में आगे बढ़ना है, आत्मिक जीवन की, परमेश्वर के वचन की। आगे लिखा हुआ है, यदि हम परमेश्वर के वचन को देखें,
बाइबल हमको बताती है नीति वचन के 4 अध्याय में, जहां सुलेमान इस बात को लिख रहा है, और जब वो इस बात को लिख रहा है तो वो कहता है, हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो, समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दिया है। मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र और अपनी माता का इकलौता दुलारा था, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था। क्या सिखाया दाऊद ने सुलेमान को? लिखा है, बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, इनको भूल ना जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। क्यों? बुद्धि श्रेष्ठ है, इसीलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। उसकी बढ़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। जब तू उससे लिपट जाए तब वह तेरी महिमा करेगी, वह तेरे सिर पर शोभायमान मुकुट बांध देगी। इन दिनों में जबकि हम घरों में हैं, लॉकडाउन में हैं, प्रभु के पास से वचन आया है। परमेश्वर के वचन को पढ़ पढ़ के आत्मिक जीवन में बुद्धिमान बने, प्रभु की बातों को समझने वाले बने, प्रभु से मांगे, प्रभु मेरी आत्मिक समझ खोल दे। कितनी बार हम बाइबल में पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने समझदारों को ये बातें नहीं दिया, लेकिन ये अज्ञानियों को दिया है। तूने इनकी समझ खोली है। परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर के वचन से इन दिनों में ज्ञान, बुद्धि प्राप्त करें। बहुत अद्भुत है चर्च वो, क्योंकि जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होएगा, तब तो हम परमेश्वर के तरीकों को समझने वाले बनेंगे ना। तब तो हम समझेंगे परमेश्वर नेक्स्ट क्या चाहता है, उसकी इच्छा क्या है। दाऊद कितनी बार प्रार्थना करके बोलता, तेरा भला आत्मा तेरे सच्चाई के मार्ग में मेरी अगुवाई करे। आप समझ रहे हैं बात को? आज मैं इसलिए इस पहली बात पे जोर दे रहा हूं, मुझे प्रभु से मिली है। पूरी कलीसिया बाइबल पढ़ें, बाइबल पढ़ें, बाइबल पढ़ें। एक आयत आपके साथ में पढ़ के बताता हूं मैं, ध्यान से सुने। लिखा है कुलुस्सियों उसका 2 अध्याय और उसकी 2 आयत में, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहें, और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें, और परमेश्वर पिता के भेद को, अर्थात यीशु मसीह को पहचान लें। परमेश्वर पिता के भेद को, अर्थात यीशु मसीह को पहचान लें। क्यों? क्योंकि उसमें बुद्धि और ज्ञान के भंडार छिपे हुए हैं। इस लॉकडाउन के पीरियड में परमेश्वर ने आपको और मुझको समय दिया है, इस वचन के साथ समय बिताएं, ताकि जो परमेश्वर का भेद प्रभु यीशु मसीह है, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के भंडार छिपे हुए हैं, हम उसको प्राप्त कर लें, हम उसको अंदर ले लें अपने। जब यीशु मसीह की भरपूरी आएगी, हम भी मूसा के समान बातों में और कामों में सामर्थी हो जाएंगे, सामर्थी बन जाएंगे। आगे यदि आप देखें बाइबल को, बहुत अद्भुत है। आप देखें, जब यीशु मसीह इस दुनिया में था, 33.5 साल यीशु मसीह इस दुनिया में था। 30 साल माता पिता के वश में रहा, लेकिन उसके बाद 3.5 साल सेवकाई की, और उस 3.5 साल की सेवकाई में यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना, और उस 3.5 साल में अपने इन 12 चेलों को एक प्रकार से मैं बोलूं शिक्षित किया। कैसे शिक्षित किया? बातों को समझा के अपने जीवन में
उन बातों को दिखा के, दृष्टांत पैराबल्स बोल बोल के उनको बताया, समझाया, आश्चर्य कर्मों से समझाया, कभी कभी बातों से उनको बोल के समझाया। बाइबल बताती है यीशु मसीह का सबसे पहला उपदेश, वो भीड़ को देख के पहाड़ पे चढ़ गया, चेलों को बैठाया, पूरी भीड़ बैठी है, और फिर बुद्धि, आत्मिक बुद्धि जो है उसकी बात किया। आप जानते हैं क्या? धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। ऐसी चेले नहीं बनाया, ऐसी चेले नहीं बनाया, उनको शिक्षित किया, सिखाया, अपने जीवन से सिखाया। बाइबल बताती है वो फसह का पर्व जब था, आखिरी वाला, उन लोग उस व्यक्ति के घर में थे जहां फसह खा रहे थे, और लिखा फसह खाने के बाद यीशु मसीह उठा, पानी लिया, कप तौलिया लिया, उनके पैर धोया, और फिर उसके बाद बोला, देखो मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है, तुमको इसी प्रकार से करना है। मैं सेवा लेने नहीं, सेवा करने आया हूं। एक छोटे सा उदाहरण से आपको मैं ऐसा बताऊं बाइबल में से, आज की बात समझें, क्योंकि जब मैं तैयार कर रहा था, जैसा मुझसे पवित्र आत्मा कह रहा था, मैं आज आपसे वो बात कह रहा हूं। पतरस नहीं समझा इस बात को, और हर बार यीशु मसीह जब उससे कुछ बोलता, कुछ सिखाता, कुछ समझाता, वो अपनी बात वहां रख देता, अपनी बात रख देता। यीशु मसीह बोल रहा है, समझा रहा है, सिखा रहा है, वो समय आने वाला है जब मैं पकड़ाया जाऊंगा, लोग मुझे मारेंगे, सताएंगे। समझने के बदले क्या है वो परमेश्वर का तरीका, मैं तेरे साथ बंदीगृह जाने के लिए तैयार हूं, मैं तेरे लिए यह करने का तैयार हूं। दूसरे शब्दों में बोलूं आपसे, वो यीशु मसीह जो सिखा रहा है उससे आगे जाके बात कर रहा है। जब मैं तैयार कर रहा था, बहुत अफसोस के साथ बोल रहा हूं, अपने सेवकाई के इतने सारे सालों के अनुभव में, और मैं विश्वास करता हूं आप भी इस बात को देख के समझते होंगे, आज भी वैसे ही चल रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो सीखते नहीं हैं, लेकिन जो सिखाने वाला है उससे आगे जाना चाहते हैं। मैं बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूं, यीशु मसीह जानता था आगे क्या रखा है, इसलिए पतरस को सिखा रहा था, लेकिन वो यीशु मसीह के आगे जा रहा है। आज भी मसीही जगत में, प्रचारकों में यही लगा है, वो किसी के अधीन रह के सीखना नहीं चाहते हैं। ध्यान से समझें, उनको थोड़ा सा मालूम हो गया, वो जो जानकारी है उसमें वो जाना चाहते हैं, वो जानकारी में सीख के अपने जीवन में उसको लाना नहीं चाहते। जो उनको मालूम पड़ गया उससे वो सेवकाई में आगे जा रहे हैं, उससे वो आगे बढ़ रहे हैं, और फिर हम सब जानते हैं नुकसान। पतरस ने इनकार कर दिया। आज बहुत उससे बोल रहा हूं, व्हाट इज नेक्स्ट, इसके बाद क्या? ये जो लॉकडाउन का पीरियड मिला है, सिर्फ प्रभु का दास होके आपसे कह रहा हूं, उसका वचन पढ़ें, समझें, सीखें, और इस वचन के अनुसार बने। पहला स्टेज मूसा का, उसको शिक्षित बनाया गया, उसको मिस्र की विद्या दी गई, और वो बातों और कामों में सामर्थी हो गया। परमेश्वर ने ऐसे ही उसको यूज नहीं किया, पहले एक अनजान जगह ले जाके शिक्षित किया। आगे बाइबल हमको बताती है उसका दूसरा स्टेज। फिर से हम प्रेरितों के काम में देखेंगे, बाइबल जहां कहती है 7वां अध्याय
और उसकी 23वीं आयत से 29वीं आयत तक। दूसरा स्टेज मूसा का, ये वो स्टेज है जहां पे दो बातें हुई ना। समझे आप? पहले स्टेज में उसको पूरी विद्या दी गई, उस विद्या में वो बातों और कामों में सामर्थ्य हो गया। अब जब दूसरा स्टेज आया तो दूसरे स्टेज के लिए लिखा हुआ है 23वीं आयत में, जब वह 40 वर्ष का हुआ, उसके मन में आया कि मैं जाके अब इस्राएली भाइयों को देखूं, अपने इस्राएली भाइयों से मिलूं। मैंने आपसे कहा दो बातें हुई। पहली बात, वो गया महल के बाहर ताकि अपने इस्राएली भाइयों को देखे, उनसे मुलाकात करे, उनकी दशा जाने, उनको समझे क्या है वो। परमेश्वर पहले स्टेज पे हमें शिक्षित करता है ताकि हम जब दूसरे स्टेज में आए हम बातों को समझने वाले बने, देखें क्या है, समझें बात को। एकदम एप्रोप्रिएट बात या उदाहरण मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन फिर भी इस बात को समझाने के लिए उदाहरण कह रहा हूं। अब देखें, यशाया पहले भविष्यवक्ता है, भविष्यवाणी कर रहा है, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा समय आया जब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, उसकी आंखें खोली और बताया और पूछा हमारी ओर से कौन जाएगा। उसको बाहर का सब कुछ दिखाया, समझाया उसने। फिर यशाया ने समर्पण किया, मैं यहां हूं, मैं जाऊंगा। जो परमेश्वर हमको अपने वचन से शिक्षित करता है, जो हमारी आत्मिक आंखें और समझ खोलता है, वो इसीलिए कि हम भी परमेश्वर के समान आज बाहरी जगत की दशा को देखना समझे। बाहर आवश्यकता क्या है, बाहर कैसी स्थिति है। हम बाहर की स्थिति को नहीं देखते हैं, नहीं समझते हैं। इसलिए आप सॉरी इस मेरे कठोर वाक्य के लिए, हम परमेश्वर के राज में वो नहीं कर पाते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने हमें शिक्षित किया है। बहुत उदास हृदय से कह रहा हूं, हम बाहर की स्थिति को नहीं देखते, समझते हैं। हमारे अंदर उसको देखने के बाद पीड़ा उत्पन्न नहीं होती, हमारा हृदय दुख से नहीं भरता। फिर लिखा हुआ है जब वह 40 वर्ष का हुआ, उसके मन में आया कि मैं अपने इस्राएली भाइयों से भेंट करूं। उसने एक व्यक्ति पर अन्याय होते हुए देखा। मसीही जीवन की शिक्षा पाने के बाद आपकी दृष्टि क्या है? बाइबल को पढ़ने के बाद, यीशु मसीह से उद्धार का अनुभव प्राप्त करने के बाद आपको नहीं लगता आपका पड़ोसी भी यीशु मसीह को जाने, समझे, पहचाने, जल्दी से और आगे चले? लिखा हुआ है दूसरी बात, दूसरे स्टेज की, जब वो बाहर निकल के देखा, सब कुछ किया, तब लिखा हुआ है प्रेरितों के काम में नहीं, इब्रानियों में, इब्रानियों के लिखने वाले को यह प्रकाशन मिला। और वो कहता है लिख के, इब्रानियों के 11वें अध्याय की 24वीं आयत में, विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया। ध्यान से सुने चर्च, इस लॉकडाउन में जब हम सब परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको और मुझको सिखा रहा है, बुद्धिमान बना रहा है, बातों और कामों में सामर्थ्य बना रहा है। अब जानते हैं किस बात के लिए? हम भी मूसा के समान सही निर्णय लेने वाले बने, नहीं तो फिर कोई मतलब ही नहीं हुआ ना।
सब कुछ सीखकर, सब कुछ जानकर, बातों का परिणाम क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उसको जानकर यदि हम निर्णय नहीं लेने वाले बने तो फिर क्या फायदा है? प्रश्न जरूर है, इसके बाद क्या? यदि इसके बाद का प्रश्न आया है तो उसका उत्तर भी खोजें, और उसका उत्तर यह है, इस समय में परमेश्वर के साथ बैठें। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के वचन से बुद्धिमान बनाए, बातों और कामों में सामर्थी बनाए, ताकि हम अपने मसीही जीवन में सही निर्णय लेने वाले बने। इस संसार की अधीनता जो अभी तक थी, उसको इनकार करने वाले, उसको नहीं कहने वाले बने। लिखा हुआ है, विश्वास से मूसा जब सियाना हो गया, निर्णय लेने वाला बन गया, तो सबसे पहला लिया, फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार कर दिया। बोला, मेरे को इस दुनिया का अधिकार नहीं चाहिए, इस दुनिया के अधिकार के वश में मैं नहीं रहना चाहता हूं। आज की दूसरी बहुत अहम बात, आपके डिसीजंस। व्हाट इज नेक्स्ट? योर डिसीजन। आप क्या निर्णय लेंगे? इतने सब कुछ के बाद आप क्या निर्णय लेंगे? हम लोग आसानी से मोबाइल पे व्हाट्सएप करते हैं, सब बातें मिलकर उससे प्रेम रखने वालों के लिए भलाई को उत्पन्न करती है। वो सिर्फ व्हाट्सएप है चर्च, उस पे हमारा निर्णय क्या है, हम कहां पहुंचे हैं? ध्यान से सुने, लिखा हुआ है, इसीलिए क्यों निर्णय लिया उसने? उसको जो बुद्धि प्राप्त हुई, चर्च, उस बुद्धि में वो दूसरे प्रकार से भी काम कर सकता था, दूसरे प्रकार से सेवकाई कर सकता था, बट आप उसका डिसीजन देखें। लिखा है इसीलिए कि, उसने डिसीजन लिया, उसके लिए बाइबल कह रही इसीलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उत्तम लगा। जब हम वचन की शिक्षा प्राप्त करते हैं और पवित्र आत्मा हमें आत्मिक बुद्धि देता है ना, तो हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। पाप में थोड़ा सा सुख जरूर है, थोड़े दिन का है, परमेश्वर के लोगों के साथ दुख जरूर है, लेकिन हमारा डिसीजन यही है, हमारा डिसीजन ये है, वो है आत्मिक बुद्धि जिसमें हमको परिपक्व होना। व्हाट इज नेक्स्ट? बाइबल पढ़ के, समय बिता के स्पिरिचुअली मैच्योर बने, ताकि वो डिफरेंशिएट कर सके, समझ सके पाप थोड़े दिन का मजा है, क्षण भंगुरता है, उसके बाद सब कुछ बर्बाद कर देता है वो। लेकिन मसीह के लोगों के साथ दुख उठाना परमेश्वर को खुश कर देता है। प्रभु की बातों को समझें। व्हाट इज नेक्स्ट? आत्मिक बुद्धिमान बनना सही डिसीजन के लिए। लिखा हुआ है, विश्वास से उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। हम लोग निंदित होना नहीं चाहते, निंदित होना नहीं चाहते हम लोग। हम मसीह के लिए अपमान सहना नहीं चाहते, छोटा काम करना नहीं चाहते हम। न अफसोस की बात है। लेकिन जब तैयारी कर रहा था, पवित्र आत्मा सिखा रहा था, बेटा इन लॉकडाउन के पीरियड में मैं एक ही बात सिखाना चाहता हूं, बी हम्बल। जो भी है मेरे कारण, बी हम्बल। ऐसे लोग के लॉर्ड। आगे चले, तीसरी बात, क्योंकि यदि आप देखें परमेश्वर के वचन को, तीसरी बात कहने से पहले पौलुस के जीवन को, पौलुस के जीवन को देखें। बोलता है, मैं मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण, मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण, मतलब मसीह की पहचान के लिए उसने मेहनत किया, बुद्धि प्राप्त किया। चर्च, बुद्धि प्राप्त किया। बोला, मैं सब बातों को कूड़ा समझता हूं। मसीह की पहचान आ जाती है जब
सब बातें कूड़ा लगने लगती हैं, फिर दूसरी कोई बात पसंद नहीं आती। फिर व्हाट इज नेक्स्ट? मसीही जीवन में उस जगह पहुंच जाए, मसीह की पहचान हमें मोहित कर ले, फैसिनेट कर ले, फिर और उसके बाद कुछ नहीं। आइए तीसरी और आखिरी बात, तीसरा स्टेज। क्यों ये 2 स्टेज आए जहां उसने आत्मिक बुद्धि प्राप्त की, उसकी आंखें खुली और फिर उसने राइट डिसीजन लिया। तीसरा फिर से बाइबल में लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम के 7वें अध्याय में लिखा हुआ है, आफ्टर 40 ईयर्स, 40 वर्ष के बीतने पर अब उसको परमेश्वर का दर्शन मिला, परमेश्वर मिल गया। अभी तक ज्ञान मिला था, बुद्धिमान बना था, डिसीजन लिया था, अब परमेश्वर मिल गया है। अब जब परमेश्वर मिल गया है, व्हाट इज नेक्स्ट? हमको इस 40 दिन में परमेश्वर ने उसके वचन को पढ़ के, उसके वचन को समझ के डिसीजन लेने का अनुग्रह दिया है। लेकिन उसके बाद क्या है? मूसा परमेश्वर के पर्पस में खड़ा हो गया। 2 चीज बोलूंगा फिर से। एक तरफ वो परमेश्वर के पर्पस में लोगों की अगुवाई कर रहा है, उनको प्रतिज्ञा के देश में लेके जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इतने सालों का जो अनुभव मिला है, 80 साल का जो अनुभव मिला है, उस अनुभव में लोगों को हैंडल कर रहा है। आप समझें, एक तरफ परमेश्वर की आवाज सुनता है और जाके बोलता है, फिरौन के सामने खड़े होकर कहता है, मेरे लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। फिरौन नाराज हो जाता है, मैं नहीं जाने दूंगा, इनको गारा भी मत दो, कुछ भी मत दो, इनके ईंटों की गिनती भी कम नहीं होना चाहिए। दुख बढ़ गया, लोग पथरवाह करने के लिए आ गए। लेकिन 80 साल के अपने उस विद्या में जो उसको मिली, परमेश्वर के साथ में जो बातें सीखने को मिली, जो डिसीजंस लेने की सामर्थ्य मिली, उसमें उसने लोगों को हैंडल कर लिया। आप समझ रहे हैं? एक तरफ परमेश्वर हमें अपने पर्पस पे आगे बढ़ाता है, जिस बात के लिए चुना है उसके लिए हमसे बात करता है, हमें बताता है, प्रकाशन देता है, भविष्यवाणी के वचन देता है, प्रार्थना करने में सामर्थ्य देता है कि हम लोगों के लिए प्रार्थना करें ध्यान से। लेकिन दूसरी तरफ लोगों के सामने परमेश्वर का स्वभाव दिखाई दे, परमेश्वर का प्यार दिखाई दे, परमेश्वर की सामर्थ्य दिखाई दे। आप समझ रहे हैं बात? मूसा के जीवन में 3 स्टेज आए। पहले स्टेज में बुद्धि प्राप्त किया, शिक्षित हुआ। दूसरे स्टेज में उस शिक्षा से राइट डिसीजन लिया। लेकिन तीसरे स्टेज में, इन 2 स्टेजों में जो कुछ भी सीखा, तीसरे स्टेज में उसके जीवन में से दिखाई देने लगा। सुने किस हाइट पे? आपके लिए वो आयत पढ़ता हूं मैं, किस स्टेज के ऊपर वो हुआ। लिखा हुआ है, यह वही मूसा है जिसने इस्राएलियों से कहा, परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ सा एक भविष्यवक्ता उठाएगा। उस स्तर पे पहुंचा जहां यीशु मसीह उसके अंदर से दिखाई देने लगा। नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट? परमेश्वर से मांगे, अनुग्रह मांगे, आत्मिक ज्ञान भी मिले, आत्मिक बुद्धि भी मिले,
हम सही निर्णय लेने वाले बने, ताकि हमारे हर एक निर्णय में सिर्फ यीशु मसीह दिखाई दे। यदि आश्चर्य कर्म भी है, यीशु मसीह दिखाई दे, हम नहीं। वचन का प्रचार भी है, उसमें कहीं भी मेरी बड़ाई नहीं है। अद्भुत प्रकाशन है, मेरी बड़ाई कहीं भी नहीं है। मूसा, यीशु मसीह, चेहरे से किरणें झलक रही हैं, सिर पे कपड़ा ढांप के लोगों से बात कर रहा है। बहुत अच्छा समय मिला है चर्च, आत्मिक जीवन की उन बातों को सीख ले जो हमें परमेश्वर के सामने ऐसा दीन कर देगी, हम शून्य हो जाएंगे, उस जगह पहुंचेंगे जहां हमारे अंदर से सिर्फ यीशु मसीह दिखाई देगा। व्हाट इज नेक्स्ट? बाइबल कहती है पृथ्वी परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, उसकी तरफ से समय आया है। यीशु मसीह के आने के पहले हम सबके जीवन में से यीशु मसीह दिखाई दे। आइए प्रार्थना करें। आज प्रभु से मांगे, मुझे आत्मिक बुद्धि चाहिए ताकि मैं सही डिसीजन लूं, कहीं भी आपको दुखी करने वाला नहीं, आपके पवित्र आत्मा को शोकित करने वाला नहीं, लेकिन मेरी हर एक बात में से यीशु मसीह आप दिखाई दे। आइए चर्च दुआ करें, मांगे, प्रभु से मांगे। दया कर दीजिए प्रभु यीशु, दया कर दीजिए प्रभु यीशु, मेरी हर एक बात में से आप महिमा पाए। प्लीज दया कर दीजिए, प्लीज दया कर दीजिए। धन्यवाद इन अच्छे समय के लिए जिसमें मैं आपके साथ समय बिता सक रहा हूं, ताकि आपकी इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा के द्वारा वो बन के निकलूं जिसमें लोग आपकी छवि, आपकी झलक देखें। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। सारी महिमा आपको, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करें। इस लॉकडाउन पीरियड में जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, विचलित नहीं हुए, निराश नहीं हुए, सिर्फ समर्पण करें, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाए। परमेश्वर आपको आशीष दे। हर वो लम्हा तेरे साथ बिताऊं, हर वो घड़ी तू मेरे साथ है, हर पल मैं सांसें लूं तेरे नाम की, सिर्फ यीशु यीशु नाम की। हर वो लम्हा तेरे साथ बिताऊं, हर वो घड़ी तू मेरे साथ है, हर पल मैं सांसें लूं तेरे नाम की, सिर्फ यीशु यीशु नाम की। जीवन की हर घड़ी संघर्ष से है भरी, शक्ति मुझे दे प्रभु, ताकि मैं हर जंग घुटनों पे आके जीतूं तेरे नाम से। जीवन की हर घड़ी संघर्ष
सकता हूँ हर वो घड़ी तू मेरे साथ है, हर पल मैं सांसें लूं तेरे नाम की। सिर्फ यीशु यीशु नाम की, सिर्फ यीशु यीशु नाम की।